कभी ऐसा हुआ है कि रात को सोने से पहले आपने खुद से एक सवाल पूछा हो, क्या मैं सच में वही जिंदगी जी रहा हूँ जिसके लिए पैदा हुआ था? सुबह उठना, काम पर जाना, पढ़ाई करना, मोबाइल चलाना, थोड़ा हंसना, बहुत ज्यादा थक जाना और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। क्या बस इतनी ही जिंदगी है? क्या आपने कभी इतना सोचा है, अगर भगवान आज आपके सामने आकर पूछ ले, जिस मकसद से मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा था, क्या तुम वही कर रही हो? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? शायद हम में से ज्यादातर लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि सच ये है कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब करो, ज्यादा पैसा कमाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया खुश कैसे रहना है। और यही वजह है कि आज दुनिया में करोड़ों लोग सक्सेसफुल तो हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हैं। जापान में एक छोटा सा द्वीप है ओकिनावा, वहाँ के लोग 100 साल तक जीते हैं, लेकिन हैरानी की बात उनकी उम्र नहीं है। हैरानी की बात ये है कि वो इतने साल तक खुश भी रहते हैं। ना उनके पास करोड़ों की दौलत है, ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। रिसर्च की और फिर उन्हें एक शब्द मिला, इकिगाई, एक ऐसा शब्द जिसका मतलब सिर्फ जीने का कारण नहीं है, बल्कि हर सुबह मुस्कुराकर उठने की वजह है। अगर आज आपने इस शब्द का मतलब समझ लिया, तो हो सकता है आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि जिंदगी जीना सीख जाओ। ये किताब सक्सेस के बारे में नहीं है, ये किताब पर्पज के बारे में है। ये किताब ये नहीं सिखाती कि जल्दी अमीर कैसे बनना है, ये सिखाती है कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी हो, लेकिन जीने का कारण ना हो, तो वो पैसा भी आपको खुश नहीं कर सकता। जरा सोचो, एक आदमी सुबह 8 बजे ऑफिस जाता है, रात 9 बजे वापस आता है, सैलरी अच्छी है, कार है, फोन है, लेकिन हर रविवार उसे मंडे से डर लगता है। अब बताओ, क्या वो सक्सेसफुल है? शायद दुनिया के लिए हाँ, लेकिन अपने दिल के लिए नहीं। यही फर्क है सक्सेस और इकिगाई में। लेसन फर्स्ट, इकिगाई क्या है? लोग सोचते हैं इकिगाई का मतलब सिर्फ ड्रीम जॉब है, लेकिन नहीं। मॉर्गन हाउसेल ने पैसे के बारे में कहा था कि माइंडसेट जरूरी है, और इकिगाई हमें जीवन जीने के लिए वही बात सिखाती है। इकिगाई वो कारण है जिसकी वजह से आप हर सुबह बिना अलार्म के भी उठना चाहो। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान को सिर्फ खाना, पैसा और आराम नहीं चाहिए, उसे चाहिए मीनिंग। जब इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब है, तो उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है और वो मुश्किल समय में भी टूटता नहीं। जिस इंसान के पास जीने का कारण होता है, उसके पास हार मानने का कारण कम होता है। 2 दोस्त थे, दोनों की सैलरी एक जैसी, दोनों की उम्र एक जैसी, लेकिन पहला दोस्त हर सुबह ऑफिस जाने से पहले थक जाता था, दूसरा उतनी ही मेहनत करता था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। पता है क्यों? क्योंकि पहले के लिए काम सिर्फ सैलरी था, दूसरे के लिए काम उसके सपने का हिस्सा था। काम दोनों ने बराबर किया, लेकिन एक सिर्फ जी रहा था, दूसरा अपने मकसद के साथ जी रहा था। अब जरा खुद से पूछो, अगर कल सुबह आपके पास पैसे की चिंता बिल्कुल ना हो, तो क्या आप वही काम करना चाहोगे जो आज कर रहे हो? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको अपना इकिगाई अभी खोजना बाकी है। जिस इंसान को अपनी सुबह का कारण मिल जाता है, उसे रात की थकान कभी रोक नहीं पाती। लेकिन सवाल ये है, अगर इकिगाई इतना जरूरी है, तो हम में से ज्यादातर लोग अपना इकिगाई खोज ही क्यों नहीं पाते? क्या गलती हमारी है, या हमें बचपन से कुछ ऐसा सिखाया गया जिसने हमें अपने असली मकसद से दूर कर दिया? लेसन सेकंड, हम अपना इकिगाई क्यों खो देते हैं? जब हम छोटे थे, तब किसी ने हमसे पूछा था, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर्स, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा टीचर, लेकिन क्या किसी ने ये पूछा, तुम्हें किस काम में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? शायद नहीं। यहीं से हम अपने इकिगाई से दूर होने लगते हैं। हम दूसरों के सपने पूरे करने लगते हैं और अपने सपने भूल जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। पहली दिल की आवाज जो कहती है ये काम मुझे अच्छा लगता है, दूसरी दुनिया की आवाज जो कहती है लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे हम दुनिया की आवाज सुनते रहते हैं और अपनी आवाज इतनी धीमी हो जाती है कि एक दिन वो सुनाई देना ही बंद हो जाती है। हम अपनी खुशी दूसरों की मंजूरी पर छोड़ देते हैं। एक लड़का था, उसे बचपन से पेंटिंग करना पसंद था। जब भी ब्रश उठाता, समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन घर वालों ने कहा पेंटिंग से करियर नहीं बनता।
उसने इंजीनियरिंग कर ली, डिग्री मिल गई, जॉब भी मिल गई, लेकिन हर मंडे उसे ऐसा लगता था जैसे वो अपनी जिंदगी में मेहमान बन गया हो। समस्या जॉब नहीं थी, समस्या ये थी कि उसने अपने दिल की आवाज बहुत पहले दबा दी थी। जब इंसान अपनी पसंद की जगह सिर्फ लोगों की पसंद की जिंदगी जीने लगता है, तब सफलता भी अधूरी लगने लगती है। लेसन थर्ड, इकिगाई के 4 सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अपना इकिगाई कैसे खोजें? इस किताब में लेखक कहते हैं हर इंसान को खुद से सिर्फ 4 सवाल पूछने चाहिए। अगर इन चारों का जवाब एक ही जगह मिल जाए तो वही आपका इकिगाई है। फर्स्ट, आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है? ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हो, जहाँ थकान नहीं सुकून मिलता है? सेकंड, आप किस काम में अच्छे हो? सिर्फ पसंद काफी नहीं है, स्किल भी जरूरी है। अगर पसंद है तो प्रैक्टिस करो ताकि वो टैलेंट बन जाए। थर्ड, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? सोचो आपका टैलेंट किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जिस टैलेंट से किसी की मदद होती है वही लंबे समय तक मीनिंग देता है। फोर्थ, क्या उस काम से आप अपना जीवन चला सकते हो? पैशन, पर्पज और प्रैक्टिकल लाइफ, तीनों का बैलेंस जरूरी है। इकिगाई सिर्फ दिल की बात नहीं, जिंदगी की भी बात है। 2 दोस्त, दोनों को कुकिंग पसंद थी। पहले ने सिर्फ हॉबी बनाकर छोड़ दिया, दूसरे ने सीखा, प्रैक्टिस की, छोटे वीडियोज बनाए, लोगों की मदद की। धीरे धीरे वही उसका करियर बन गया। दोनों के पास पैशन था, लेकिन सिर्फ एक ने उसे पर्पज बनाया। जब इंसान ऐसा काम करता है जो उसे पसंद भी हो, जिसमें वो अच्छा भी हो और जिससे दूसरों की मदद भी हो, तो उसके ब्रेन में स्ट्रेस कम होता है और सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। इसलिए पर्पज वाले लोग मुश्किल समय में भी जल्दी हार नहीं मानते। जरा सोचो, अगर पूरी दुनिया आपको जज करना बंद कर दे तो आप कल सुबह सबसे पहले कौन सा काम करना चाहोगे? हो सकता है उसी सवाल के अंदर आपका इकिगाई छुपा हो। इकिगाई मिलता नहीं, उसे धीरे धीरे जीकर बनाया जाता है। एक और सवाल, अगर किसी इंसान को अपना पर्पज भी मिल जाए तो क्या सिर्फ पर्पज होने से वो खुश रह सकता है? नहीं। जापान के लोग एक और सीक्रेट जानते हैं जो उन्हें 100 साल तक हेल्दी, हैप्पी और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेसन फोर्थ, छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी जिंदगी बनाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप आखिरी बार बिना किसी वजह के कब मुस्कुराए थे? याद है? शायद नहीं, क्योंकि आज हम इतने बड़े सपनों के पीछे भाग रहे हैं कि रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही भूल गए। हम सोचते हैं जब बड़ी जॉब मिलेगी तब खुश रहेंगे, जब अपना घर होगा तब खुश रहेंगे, जब करोड़पति बन जाएंगे तब खुश रहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर खुशी हमेशा फ्यूचर में रहेगी तो प्रेजेंट कौन जिएगा? साइकोलॉजी कहती है हमारा ब्रेन हमेशा उस चीज की वैल्यू कम कर देता है जो हमारे पास पहले से होती है। नई बाइक कुछ दिनों बाद नॉर्मल, नई जॉब कुछ महीनों बाद नॉर्मल, नई सैलरी कुछ समय बाद नॉर्मल। यानी प्रॉब्लम चीजों की नहीं, ब्रेन की आदत की है। एक बूढ़ा आदमी हर सुबह अपने घर के बाहर बैठकर सूरज निकलते हुए दिखता था। लोग हंसते थे, इसमें क्या रखा है? वो मुस्कुरा कर कहता, जिस दिन सूरज को देखने का समय नहीं रहेगा उस दिन करोड़ों रुपए भी मुझे खुशी नहीं दे पाएंगे। खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं छिपी होती। कई बार एक कप चाय, माँ की मुस्कान या शाम की ठंडी हवा ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन जाते हैं। जो इंसान छोटी खुशियों का आनंद नहीं ले सकता वो बड़ी सफलता का भी आनंद नहीं ले पाएगा। लेसन फिफ्थ, बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। आजकल हर कोई कहता है बहुत बिजी हूँ, लेकिन एक सवाल पूछो, बिजी हो या सही काम में बिजी हो? मॉर्गन हाउसेल पैसे के बारे में कहते हैं कि हर मेहनत सही दिशा में नहीं होती। इकिगाई भी यही सिखाती है, सिर्फ व्यस्त रहना काफी नहीं, सही दिशा में बढ़ना जरूरी है। हमारा ब्रेन बिजी रहने पर खुद को इम्पोर्टेंट महसूस कराता है। इसे कहते हैं बिजी ट्रैप, यानी दिन भर भागते रहो लेकिन रात को महसूस हो कि आज भी कुछ बदला नहीं। 2 लोग थे, पहला सुबह से रात तक मोबाइल, मीटिंग, कॉल्स, मैसेजेस, भाग दौड़। दूसरा सिर्फ 4 घंटे पूरे फोकस से अपना सबसे जरूरी काम करता था। 5 साल बाद दूसरे की ग्रोथ पहले से कहीं ज्यादा थी। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसने टाइम नहीं अटेंशन इन्वेस्ट किया था। जिंदगी इस बात से नहीं बदलती कि आप कितने घंटे काम करते हो, जिंदगी इस बात से बदलती है कि आप जिन घंटों में काम करते हो उनमें आप सच में मौजूद होते हो या नहीं।
व्यस्त रहना आसान है, लेकिन सही दिशा में बढ़ना सबसे मुश्किल है। लेसन 6, रिश्ते लंबी और खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा राज। अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं रिश्ते हैं, तो शायद कुछ लोग हंसेंगे, लेकिन ओकिनावा के लोग यही मानते हैं। उनके पास एक दूसरे के लिए समय है, मदद करने की आदत है, साथ बैठकर हंसने की आदत है। यही आदत उन्हें मेंटल स्ट्रेस से बचाती है। अच्छे रिश्ते सिर्फ दिल नहीं, दिमाग को भी मजबूत बनाते हैं। एक बुजुर्ग महिला 90 साल की थी। किसी ने पूछा, आपकी लंबी उम्र का राज क्या है? वो मुस्कुराई और बोली, मैंने कभी अकेले खाना नहीं खाया। ये जवाब सिर्फ खाने का नहीं था, ये रिश्तों का जवाब था। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन दुख बांटने वाला एक भी अपना इंसान ना हो, तो क्या वो दौलत आपको खुश रख पाएगी? शायद नहीं। जिस घर में प्यार होता है, वहाँ कम पैसे भी अमीरी जैसे लगते हैं, और जिस घर में अपनापन नहीं होता, वहाँ करोड़ों रुपए भी खाली लगते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमें अपना इकिगाई मिल जाए, छोटी खुशियों की कदर करना आ जाए और अच्छे रिश्ते भी हो, तो फिर लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में क्यों फंस जाते हैं? जापान के लोगों का एक आखिरी सीक्रेट अभी भी बाकी है, जो शायद पूरी किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। लेसन 7, वर्तमान में जीना सीखो। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी इस समय आपका दिमाग कहाँ है? शायद या तो कल की किसी गलती में, या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन जापान के लोग एक ऐसी कला जानते हैं जो उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। वो वर्तमान में जीते हैं। साइकोलॉजी कहती है, हमारा ब्रेन लगभग 47% समय उस काम में नहीं होता जो हम कर रहे होते हैं। हम खाना खाते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। परिवार के साथ बैठते हैं, लेकिन मोबाइल में खोए रहते हैं। पढ़ाई करते हैं, लेकिन भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसलिए हम जीते कम है, सोचते ज्यादा है। एक छोटा बच्चा बारिश में भीग रहा था। वो हंस रहा था, कूद रहा था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। पास खड़ा उसका पिता बारिश को नहीं, अपने EMI के बारे में सोच रहा था। दोनों एक ही बारिश में खड़े थे, लेकिन एक बारिश जी रहा था, दूसरा सिर्फ भीग रहा था। जिस दिन आप वर्तमान को महसूस करना सीख जाओगे, उसी दिन जिंदगी आपको महसूस होने लगेगी। लेसन 8, हमेशा सीखते रहो। ओकिनावा के लोगों की एक और आदत है, वो उम्र बढ़ने के साथ सीखना बंद नहीं करते। 90 साल की उम्र में भी कोई बागवानी सीख रहा है, कोई संगीत, कोई नई कला। पता है क्यों? क्योंकि उनके लिए सीखना सिर्फ करियर नहीं, जीने का तरीका है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है। आपका दिमाग उम्र के साथ बंद नहीं होता, अगर आप उसे सीखने का कारण देते रहो। 2 लोग 50 साल की उम्र में रिटायर हुए। पहला दिन भर टीवी देखने लगा, दूसरा नई लैंग्वेज सीखने लगा। कुछ साल बाद दूसरे की आंखों में अब भी चमक थी, क्योंकि जिसका दिमाग सीखता रहता है, वो अंदर से बुरा नहीं होता। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन बढ़ना बंद। लेसन 9, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, जीने का तरीका है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, वो ये है कि हम सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इकिगाई कहता है, खुशी किसी मंजिल पर नहीं मिलती, वो हर दिन हर छोटे कदम में छिपी होती है। हो सकता है आज आपके पास करोड़ों रुपए ना हो सकता है आपकी जॉब परफेक्ट ना हो सकता है आप भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हो। लेकिन अगर हर सुबह उठकर आपको किसी एक काम के लिए दिल से एक्साइटमेंट महसूस होती है, तो यकीन मानो आपका इकिगाई आपके बहुत करीब है। हम पूरी जिंदगी पैसे कमाने में, लोगों को खुश करने में और दूसरों जैसा बनने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद से मिलना ही भूल जाते हैं। शायद इसलिए इतने लोग सफल होकर भी खुश नहीं है। याद रखना, इकिगाई मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इकिगाई का मतलब है हर सुबह उठकर ये महसूस होना, आज जो मैं जी रहा हूँ उसका मेरी जिंदगी में मतलब है। और अगर आज की वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ 5 मिनट शांत बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछो, मैं सच में किस काम के लिए बना हूँ या बनी हूँ, तो हो सकता है यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दुनिया आपको बताएगी कि ज्यादा कैसे कमाना है, लेकिन इकिगाई आपको सिखाता है कि सच में कैसे जीना है। क्योंकि लंबी जिंदगी जीना बड़ी बात नहीं है, हर दिन जीने लायक जिंदगी जीना सबसे बड़ी बात है। अगर इस वीडियो ने आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।